प्रातः क्लास चल रहा था 23/12/1967 शनिवार को। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये जो रुद्रमाला के मणके हैं, गूंगे बोरे कूंचे, ये गूंगे बोरों की तो सारी दुनिया है। 500-700 करोड़। बंदरों को क्या कहेंगे। देखो वो दिखलाते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, किसके लिए बोला? बंदरों के लिए। मनुष्य नहीं समझते हैं, है मनुष्यों के लिए। बंदर मिसल मनुष्यों के लिए। तो ये तो बनी बनाई बात है। बाप कहते हैं ये तो फिर भी तो कल्प कल्प होता ही है? ये अभी अभी स्वर्ग आए, सत्युग आ जाएगा। फिर ये बंदर तो नहीं रहेंगे। सब चीज इस दुनिया की कुछ भी नहीं रहेगी। और कोई जाएंगे भी नहीं कहां भी। तो बाप बैठ करके समझाते हैं ये दुनिया ही जो देखने में आती है, तो ये तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी ना। इस बात को जो निश्चय बुद्धि है वो तो समझते हैं कि खत्म होने की है जरूर, कैसे भी करके। क्योंकि कल पहले भी वो तो हमने ये राज्य लिया है, और पहले भी बाबा आया था, ये राज्य लेना सिखलाया था। तो बुद्धि में बैठता है ना बच्चों को। तो राजाई की बात बुद्धि में बैठती है तो पुरुषार्थ भी करते हैं। इसके अर्थ है आत्मा रूपी पुरुष, उसके अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बिल्कुल ही दैवी बुद्धि धारण करो। कोई भी बेकायदे काम नहीं करो। कुछ भी करो, ये सभी धारण करना है। सुख दुख स्तुति मान अपमान, ये सभी धारण करना। इसके लिए धैर्य भी रखना होता है। जो कोई हमारे से क्रोध भी नहीं हो जावे, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। क्योंकि बच्चों को भी तो आदत पड़ती है ना सभी। तो ये जो असुर करते हैं, उनके जो बच्चे असुर हैं, असुरों में पले हैं, तो आदत पड़ जाती है। वो भी वही करने लग पड़ते हैं। और यहां तो देखो असुर से देवता बनाते हैं। तो ऊंची मंजिल है कितनी, और कितना नशा होता है स्टूडेंट लाइफ को, समझे ना। बताओ कितने ऊंचे स्टूडेंट हो तो खुशी होती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको खुशी होती है ना बच्ची, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है पढ़ाई। और ये तो जन्म जन्मांतर की इनकम है। तो तुम ये बच्चे जानते हो कि ओहो
यहाँ पढ़ाई से तो, क्योंकि ऊंच पढ़ाई तो ऊंच से ऊंच भगवान बाप पढ़ाते हैं और भगवान ही डायरेक्शन देते हैं, है ना। वो बात नहीं समझते, क्योंकि ये साधारणतन है ना। वो तो समझते हैं यही यही सब कुछ करते हैं, है ना। उनको तो ये ख्याल भी नहीं रहता है, क्योंकि याद भी कुछ नहीं करते हैं, न समझ में आता है, भूल जाते हैं। तो सुप्रीम सोल बाप को न देख करके इनको देखते, इनको ब्रह्मा को देखते है, मनुष्य को देखते हैं ना बच्चे, ईश्वर को तो नहीं देखते हैं। 23/12/1967 की प्रातः क्लास का 4था पेज। तो मनुष्य को देखने से तो अच्छा है कि बाबा कहते हैं कि बच्चे आत्मा को देखो, अपनी आत्मा को देखो। मनुष्य को देखने से तुमको कोई अच्छा नहीं लगेगा, है? वो तुम उठ नहीं सकेंगे, नीचे गिरते रहेंगे, है? जिनको चंचल मन होता है मनुष्यों को, वो नीचे गिरते हैं ना, तो उनको याद करेंगे तो नीचे गिरेंगे। बाबा कहते हैं तुम इस बात को करते हो किससे? आत्मा से बात करते हो। और आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा रहती है यहाँ भ्रगुटी के मध्य में। कहाँ है? अकाल तख्त में, जिस तख्त को कोई काल खा नहीं सकता। और सिखों ने तो लकड़ी का तख्त बनाया हुआ है लक्कड़ बुद्धि की बात। तो बाप कहते हैं तुम लक्कड़ बुद्धि से बात क्यों करते हो? तुम आत्मा बन करके आत्मा के बाप से बात करो ना। हाँ, तुम तो इनसे तो नहीं बात करते हो ना। तुम समझते हो ये जो ऐसे ऐसे करते हैं या ऐसे ऐसे करते हैं तो आत्मा करती है, तो करने वाली आत्मा है, तो तुम आत्मा से बात करो कि आत्मा तुम्हारे साथ बाप बोल रहे हैं। तुम इस शरीर में, तुम इस तख्त पर बैठे हुए हो। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो, अभी बन गए हो। पहले जो सतो प्रधान थे। और ये बात आत्मा तो सुनती है ना बच्चे। तो आत्मा को आत्माभिमानी बन, ऐसा बनते बनते अपन को आत्मा समझते समझते बाप को याद करते करते ये देहभान टूट जाएगा। तो देखो ये देहभान तो 63 जन्मों से आधा कल्प रहा है, समझा ना। सो तो ये देहभान रहेगा ना जरूर। बाबा नहीं कहते हैं कि फिर नहीं होगा, ये तो समझाते हैं। तो इस समय में हम सभी शरीर देह अभिमानी हैं।
इस समय में हम तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। देही माना ही देह को धारण करने वाली आत्मा, क्योंकि आत्मा बन करके ही वापस जाना है ना। देह थोड़े ही आत्मलोक में वापस जाएगी। और हम तो आत्माओं को ही ज्ञान देने आया हूं, और तुम आत्मा इस शरीर में हो, और आत्मा ही सब कुछ धारण करती है। तुम खाते हो, पीते हो, सब कुछ करते हो तो आत्मा ही तो करती है ना, समझे ना। और बाबा को कहा जाता है अभुक्ता है, क्योंकि भोग वासना तो कर्म इंद्रियों के द्वारा ली जाती है ना। तो बात तो अभुक्ता है ना। तो देखो, ये तो कहते हैं मैं निराकारी हूं। कौन? ऐसे नहीं हूं कि मैं अभोक्ता हूं। मैं नहीं खाता हूं, नहीं पीता हूं, इसे बाबा ने बताया। क्या? वो अहमदाबाद में एक आया था ना, बोलता था हम खाता नहीं हूं, पीता नहीं हूं, भगता नहीं हूं, फलाना नहीं करता। तो ये बाप कहते हैं इन्होंने भी कोई सुना है ना। तो उनकी कॉपी करते हैं वो भी। किनकी? जो अहमदाबाद में आया कहता है न खाता हूं न पीता है, तेरी की न पीता हूं है, कुछ भी नहीं करता हूं। तो उसने किसको कॉपी किया है? उसने शिव बाबा को कॉपी किया है। परंतु ये तो है ही निराकार, और सदाकाल निराकार है। वो बैठ करके इस शरीर द्वारा ये सब कुछ करते हैं। खाता पीता इनकी आत्मा है। वो खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। और बाबा को अभुक्ता कहा जाता है, समझे ना। और वो कोई खाता पीता नहीं है कुछ, जो अभुक्ता है, समझा ना। और वो आप समान बनाने आया है। तो वो लोग कॉपी क्या करते हैं? सुनते तो है ना, गीता वीता सब अच्छी तरह से सुनते हैं। तो वो उनके ऊपर कॉपी करके दिखलाते हैं और ठगते हैं मनुष्यों को, है ना। क्योंकि मनुष्य हैं बेचारे, बहुत बोले, इनकी ठगी में आ जाते हैं। और ये बकरियां, रीढ़ हैं, ये सभी, क्योंकि जंगल है ना, ये सब संसार रूपी जंगल है। तो ये सब जंगल के जानवर हैं। भले हम लोग देखते हैं, करते हैं, ये ज्ञान है बुद्धि में। और ये जानवर कोई पूंछ वाले या वो वाले नहीं है, नहीं। परंतु इनकी बुद्धि है जानवर से भी बदतर एकदम, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है ना। तो अभी
ऐसी तमो प्रधान बुद्धियों को सतो प्रधान बुद्धि कौन बनावे? समझा ना? तो बाप बैठ करके समझाते हैं ना, और बच्चे भी समझते हैं। वो ही बच्चे जिन्होंने कल पहले समझा है सो जरूर समझेंगे। बाबा तो निष्फुरना है, कोई फुरना नहीं, निश्चिंत है। वो बोलते हैं ये तो मैं आता हूं कल्प कल्प, और आकर के और जिनको पढ़ाता हूं और मैं उनको साक्षी होकर के देखता हूं। और जैसे कल पहले जो पढ़े थे अच्छी तरह से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, सो ही पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अपने बाप से, फिर पद लेंगे, है? हाँ, तो ये तो टाइम तो लग जाता है ना पद प्राप्त करने में, पुरुषार्थ करने में। तो बच्ची किसको फिराना? देखो, रीढ़ बकरी को या बंदरों को ये देवता बनाना, ये तो मिशन डिफिकल्ट है ना बच्ची। और फिर कोई को भी मालूम ही नहीं है इस मिशन के बारे में। इस समय में तो कोई को भी मालूम नहीं है। और अगर इस समय में कोई को मालूम नहीं तो इसके पीछे भी बुद्धि तमो प्रधान और भी बन जाए। अगर जैसे ये लोग कहते हैं कि कल्प कल्प, अभी तो 40,000 वर्ष पड़े, ये कलयुग 40,000 वर्ष, अभी इनकी आयु ऐसी है। तो देखो ये सब घोर अंधेरे में पड़े हैं ना बच्ची। इसको कहा जाता है ज्ञान का घोर अंधेरा, क्योंकि भक्ति और ज्ञान, इन दोनों में तो रात दिन का फर्क है। भक्ति अंधश्रद्धा में डाल करके अंधा बनाती है, और ज्ञान, ज्ञान देखो सारी दुनिया को बदल देता है। तो ये समझने की बातें होती है ना बच्चे। और बच्चे जो होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, ढाबे रहते हैं, ढाबे, ढाबा कहते हैं ये भरा एकदम, जैसे कि उनके पास सब कुछ है। ये बच्चों के लिए, ये इन बच्चों की बिल्कुल ही कुछ भी तमन्ना नहीं। ये जानते हैं कि भविष्य में कल पहली मिसल, भविष्य में हम सभी कामनाएं हमारी पूरी हो जाती है ना। इसलिए ढाबा रहता है, इसको ढाबा कहते हैं, माना पेट भरा रहता है। परंतु जिनको ज्ञान नहीं है उनका थोड़े ही पेट भरा हुआ रहेगा, नहीं बच्चे, वो तो भोगी है, गड़े बड़े भोग चाहिए। और ये बच्चे तो जो योगी होते हैं ना, हाँ, वो कैसी खुशी की खुराक उनको मिल जाती है। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। 23/12/1967 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो ये सभी खुशी है
जन्म जन्मांतर के लिए बादशाही मिलती है ना, उनको खुशी होती है। जो वहां जाकर के दास दासियां बनते हैं उनको तो इतनी खुशी नहीं होगी ना। खुशी तो उनको होगी जो समझते होंगे कि हम विजयमाला में पहनने के लिए पुरुषार्थ करते, और पुरुषार्थ कर ही देंगे। आज नहीं तो कल पुरुषार्थ पूरा करेंगे, है ना। तो वो मजबूत होते हैं। देखो लिखा हुआ भी है ना कि भाई वो हनुमान के लिए जो कहते हैं ना, वो महावीर है ना बच्ची। तो महावीर का वो रावण ने, माया रावण ने वो हिलाया पांव बुद्धि रूपी, उनको तो हिला ही नहीं सका। उनको कोई भी तूफान का असर नहीं हुआ, तूफान आया ही नहीं। तो ये तो तुम बच्चों की पिछाड़ी की अवस्था है ना। तो अभी भी बच्चों की ये जो गाया है ना, बहुत जांच करती है, समझे ना। देखो बाबा कहते हैं ना, ये जो आंखें हैं वो बड़ी क्रिमिनल है। स्त्री को देखते हैं तो एकदम चलाए मनी कर देती है। वो जो दृष्टि बाबा कहते हैं, अरे भाई बहन होकर के रहो, ब्रह्मा कुमार कुमारी होकर के रहो। पीछे क्रिमिनल है साल्ट की ये तुम्हारी अखियां क्यों ये चंचलता करती हैं। जब ब्रह्मा के कुमार ब्रह्मा की कुमारी हो तो भाई बहन हुए ना। अगर खबरदार नहीं होंगे तो माया लगाएगी थप्पड़, है ना। तो बच्ची बड़े बड़े लखपति करोड़पति पाई पैसे वाले पति है ना ये सब, अरे उनके पास तो धूल भी नहीं है, उनको भी माया उड़ाई देती है। देखो कुछ भी नहीं है, उनको ज्ञान बुद्धि में है ही नहीं कि भविष्य में हमको इतना मिलेगा, है ना। और हम सब गरीब से ऐसे देखो हम बच्चे बन जाते हैं। तो गरीब भी देखो माया गरीबों को भी मार देती है ना। देखते हुए समझा ना, तो भी हम अंदर में समझते हुए कि इनकी अवस्था कैसी है और इनकी अवस्था कैसी है, ये कहां तक लायक होता जा रहा है, स्वर्ग में जाने के लायक कहां तक होता जाता है। ये बाप तो गरीब निवाज है ना, है वो तो समझते हैं। ये गरीबों को भी तो पढ़ाना पड़ता है ना। देखो तुम्हारा देखो, तुम गरीब ही पढ़ते हो। आखिरी में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अश्वत्थामा, इनको भी तो ज्ञान के बाण लगे हैं ना, कन्याओं ने मारे हैं। अरे ये कन्हैया की कन्याओं ने बाण मारे हैं, समझा ना।
भले बाबा कहते हैं कि वो जो गीता है उनमें कुछ लिखा है, झूठ है, परंतु बाबा कहते हैं ना जैसे कि आटे में लून मिसल थोड़ा बहुत कुछ है। भागवत तो एकदम झूठा कहेंगे, है ना, क्योंकि कृष्ण के चरित्र है ही नहीं। जैसे कृष्ण की मंदिरों में बच्चे के रूप में पूजा करते हैं, वो बच्चे क्या चरित्र, वो बच्चा क्या चरित्र करेगा। और ईश्वर का चरित्र, ईश्वर के चरित्र तो कोई होते ही नहीं। अभी देखो ईश्वर के क्या चरित्र हैं। भगवान वाच अगर कोई कहते हैं कि भाई कृष्ण भगवान ने ये गीता सुनाई, तो भला बाप क्या कहते हैं, कहते हैं कि मेरे को तो कोई विरले जान सकते हैं कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूं, कोई विरले। तो जो मैं हूं, जैसा हूं, वो कृष्ण को कैसे कहेंगे। उनको तो सबको ही पहचान लेते हैं, तो वो कैसे कहेंगे कि मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूं है। फिर अभी उनको कहेंगे तो बोलेंगे कृष्ण के शरीर में। अरे पर कृष्ण का शरीर तो होता ही नहीं है ना, वो तो 16 कला संपूर्ण होता ही है, देवता, वो तो स्वर्ग में होता है ना। तो उनको ये मालूम ही नहीं है कि कृष्ण बहुत जन्म के अंत में के भी अंत के शरीर में जब होता है तब मैं प्रवेश करता हूं। तो वो बात उनको समझ में नहीं आती, समझे ना। ओम शांति।